रमज़ानुल मुबारक में हर चीज़ के साथ ग्रीन चटनी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर डाली जाती है ये ग्रीन चटनी या फिर उनके साथ लगा के खाई जाती है। इतनी हाज़मे वाली और इतनी ये ज़ुद हज़म चीज़ों को कर देती है और ये मज़े में भी बहुत ज़्यादा आगे होती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी सी आज ग्रीन चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक ग्राइंडर जग ले लिया है और इसके अंदर अब हम डालेंगे धनिया और पुदीना। तो ये सबसे पहले मैं पुदीना डाल रही हूँ। पुदीने की सख्त डंडियाँ हमने उतार दी हैं और जो सॉफ्ट डंडियाँ होती हैं एंड वाली वो हमने साथ ही तोड़ ली हैं और इसको अच्छी तरह से धो के बहुत अच्छा सा पानी इसका निचोड़ लिया है, ड्राई कर लिया है। छलनी के अंदर रख दिया था काफ़ी देर। पानी इसके अंदर जितना कम होगा उतनी अच्छी चटनी बनेगी। तो इसको हमने जग के अंदर डाल दिया है और इसके बाद हम लेंगे धनिया। धनिए को भी हमने डंडियों के साथ ही काट लिया है और धो लिया है, बहुत अच्छा सा वॉश कर लिया है और इसके जो सॉफ्ट डंडियाँ थी वो साथ ही काट ली हैं, जो ज़्यादा सख्त थी वो निकाल दी हैं। डंडियों के साथ इसका बहुत ज़्यादा अच्छा अरोमा आता है, टेस्ट आता है और बहुत ही मज़े की चटनी तैयार होती है। डंडियों को कभी भी मत फेंका करें। तो इसको भी हमने अच्छी तरह से धो लिया, छलनी के अंदर रख दिया, निचोड़ लिया अच्छा सा, पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो अब इसको डाल दिया है और ये हैं गार्लिक क्लोव्स 4 लिए हैं, बड़े बड़े हैं। लहसुन की तुरियाँ, लहसुन के जवे, तो इनको भी डाल दें धो के अच्छी तरह से। और ये हैं सब्ज़ मिर्चें, ये तीखी वाली सब्ज़ मिर्चें हैं। जितनी आपका दिल करे, जितना आपको मिर्च मसाला अच्छा लगता है, मिर्चें अच्छी लगती हैं, इनका टेस्ट आपके अपने हिसाब से होगा। तो 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है, बाद में चेक करेंगे और डाल लेंगे। और ये है भुना हुआ ज़ीरा, तो ये भी हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा है। चटनी के अंदर इसको डाल लें तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे और हाजमा भी बहुत होता है। तो इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और ये है हमारा वाइट सिरका, सफ़ेद सिरका इसके अंदर डालेंगे, इतना डालेंगे कि जिससे ये हमारा ग्राइंडर जग के अंदर जो सारी चीज़ें हैं ये अच्छी तरह से चल जाएं। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना कि ये चटनी पतली हो जाए, उतना डालेंगे जितनी ज़रूरत होगी। तो हमने ये बहुत थोड़ा सा ही डाला है, 3-4 चम्मच के करीब। तो अगर ये हमारा जो है ग्राइंडर के अंदर सारी चीज़ें ये अच्छी तरह से नहीं हिलेंगी तो थोड़ा सा और डालेंगे, एहतियातन थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको घुमाएंगे। तो ये हमारी चटनी जो है ये रेडी हो चुकी है। बड़ी ही मज़े की चटनी हमारी तैयार हुई है। सिर्फ इसके अंदर हमने सिरका ऐड किया है जो इसको घुमाने के लिए ज़रूरत के मुताबिक। तो बड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हमारी ये चटनी रेडी हो चुकी है। इसको हम एक बोल के अंदर निकाल लेंगे और ये चटनी दही में डाल लें या ऐसे ही खाएं, इतनी ये मज़े की टेस्टी है कि अगर आप लक्कड़ पत्थर भी खाएंगे तो हज़म हो जाएगा। पकोड़े समोसे उनके साथ हम इसको दही में डाल के खाते हैं, दाल चावल हों तो ऐसे भी खा लेते हैं और पराठे के साथ अगर कोई सालन हो तो उसके साथ भी ऐसे ही खाया जा सकता है। इतनी ये बनाते हैं और इसको हम फ्रीज़र के अंदर नहीं रखते, इसको हम नीचे ही रखते हैं फ्रिज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमने सिरका ऐड किया है। सिरका प्रिजर्वर है बहुत ही अच्छा, तो इस ये ख़राब नहीं होती चटनी अगर इसको साल भी रख लें। मेरी फ्रिज में ये चटनी ज़रूर होती है हर वक्त ही। और इसको मैंने कभी भी फ्रीज़र में नहीं रखा क्योंकि इसके अंदर सिरका डालती हूँ तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। जब भी खानी हो निकालते हैं, दही में डालनी हो तो दही में डाल लेते हैं या फिर ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो आप भी इस तरह से बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपके बहुत काम आए और आपकी चटनी बहुत ही अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।